नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर जो बच्चों में होता है एल्बो में। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है बच्चों में एल्बो में और इसका रिस्क बहुत हाई होता है नॉन यूनियन का या मैल यूनियन का और एवीएन मींस एवास्कुलर नेक्रोसिस का कंपेयर्ड टू अदर पीडियाट्रिक एल्बो फ्रैक्चर्स। डायग्नोसिस प्लेन एक्सरे से हो जाता है। ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव हो सकता है या ऑपरेटिव हो सकता है। ये डिपेंड करता है आर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है उसके ऊपर। तो इसका इंसिडेंस है 17% ऑफ ऑल डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर्स इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन एल्बो फ्रैक्चर है आफ्टर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। ये टिपिकली 6 साल या 7 साल के बच्चों में देखा जाता है और अगर इसका एनाटॉमिक लोकेशन देखें तो ये सॉल्टर हैरिस 4 फ्रैक्चर पैटर्न होता है लैटरल कॉन्डाइल का। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी तो दो मैकेनिज्म्स होते हैं, पुल ऑफ एंड पुश ऑफ। तो पुल ऑफ थियरी क्या है? पुल ऑफ थियरी है कि ये एवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है विद अ पुल ऑफ कॉमन एक्सटेंसर मस्कुलेचर, कॉन्ट्रैक्शन जब सीवियर होता है तो। पुश ऑफ थियरी है कि ये आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे फॉल होने से होता है। इंपैक्शन होता है रेडियल हेड का लैटरल कॉन्डाइल पे और ये फ्रैक्चर हो जाता है। तो पैथोएनाटॉमी क्या है? फ्रैक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं प्रॉक्सिमली पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल ह्यूमरल मेटाफाइसिस पे और एक्सटेंड होते हैं डिस्टली और एंटीरियरली। ये ग्रोथ प्लेट के अक्रॉस जाके एपिफिसिस में एल्बो जॉइंट के अंदर जाते हैं। फ्रैक्चर मीडियली एक्सटेंड होता है ट्रोक्लियर ग्रूव तक कभी कभी और एल्बो अनस्टेबल हो जाता है और प्रोन टू डिसलोकेशन। पोस्टीरोमीडियल एल्बो डिसलोकेशन हो जाता है कभी कभी। ये रिजल्ट ऑफ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड से होता है जब एल्बो फ्लेक्शन में और एडक्शन में होता है। ये रेयर इंजरी पैटर्न होता है अलोंग विद लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर। तो एनाटॉमी समझना जरूरी है। ऑसिफिकेशन सेंटर अगर एल्बो के देखे तो लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑसिफाई होता है एट द एज ऑफ 11 इयर्स और फ्यूज होता है 12 से 14 साल पे। तो एज ऑफ ऑसिफिकेशन या अपीयरेंस और एज ऑफ फ्यूजन दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, ये डिफरेंशिएट होने चाहिए। तो ऑसिफिकेशन सेंटर अगर एल्बो के देखे तो इस टेबल में आप देख सकते हो कैपिटुलम का अपीयरेंस ऑन एक्सरे होता है 1 ईयर, फ्यूजन होता है 12 से 14 साल। रेडियल हेड का होता है 3 इयर्स, फ्यूजन होता है 14 से 16 साल। मीडियल एपिकॉन्डाइल का अपीयरेंस होता है 5 इयर्स, फ्यूजन होता है 16 से 18 साल। ट्रोक्लिया का अपीयरेंस होता है 7 इयर्स, फ्यूजन होता है 12 से 14 साल। ओलेक्रिनॉन का अपीयरेंस होता है 9 साल, फ्यूजन होता है 15 से 17 साल। और लैटरल एपिकॉन्डाइल 11 साल पे अपीयर होता है और 14 से 14 इयर्स में ये फ्यूज हो जाता है। अगर ब्लड सप्लाई देखें तो ब्रेकियल आर्टरी एंटीरियरली लाई करती है एंटीक्यूबाइटल फोसा में। मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई जो डिस्टल ह्यूमरस की आती है वो एनास्टोमोटिक वेसल से आती है जो पोस्टीरियरली कोर्स करते हैं। लैटरल कोलैटरल लिगामेंट इंटैक्ट रहता है और अटैच्ड रहता है टू लैटरल कॉन्डाइल फ्रैगमेंट प्रॉक्सिमली एंड रेडियल नेक डिस्टली। तो क्लासिफिकेशन अगर देखें तो मिल्च क्लासिफिकेशन में टाइप 1 होता है जब फ्रैक्चर लाइन लैटरल होती है टू ट्रोक्लियर ग्रूव। ये लेस कॉमन है, एल्बो स्टेबल है क्योंकि फ्रैक्चर ट्रोक्लियर ग्रूव में नहीं जाता। टाइप 2 होता है जिसका फ्रैक्चर लाइन एक्सटेंड होता है मीडियली इनटू द ट्रोक्लियर ग्रूव। ये ज्यादा कॉमन है और ज्यादा अनस्टेबल इंजरी है। फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखिए विस एट ऑल की, तो टाइप 1 होता है लेस देन 2 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कार्टिलेजिनस हिंज इंटैक्ट है, ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है बाय प्लास्टर। तो टाइप 2 जो होता है वो मोर देन 2 to 4 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटैक्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ऑन आर्थरोग्राम। इसमें आप क्लोज रिडक्शन और फिक्सेशन कर सकते हैं।
टाइप 3 होता है जिसमें 4 मिलीमीटर से ज़्यादा आर्टिकुलर सरफेस डिसरप्टेड होती है नाथरोग्राम। इसमें ओपन रिडक्शन और फिक्सेशन करते हैं। तो अगर प्रेजेंटेशन देखें तो बच्चा टिपिकली फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड की डिस्क्रिप्शन देता है। पेन होता है लैटरल एल्बो पे और स्वेलिंग होती है और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होता है। अगर फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड या मिनिमली डिस्प्लेस्ड है तो सिम्टम्स जरा लेस सीवियर होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन अगर देखें तो ऑब्वियस डिफॉर्मिटी जो सुप्राकॉन्डिला फ्रैक्चर्स में देखते हैं वो नहीं होता है। लैटरल साइड ऑफ एल्बो में थोड़ा स्वेलिंग होता है और टेंडरनेस होता है। लैटरल साइड पे एक्कीमोसिस हो सकता है और ये इंप्लाई करता है टेयर ऑफ एपिन्यूरोसिस और ब्रेकियोरेडियलिस और ये अनस्टेबल फ्रैक्चर के तरफ लीन करता है। मोशन देखें तो इंक्रीज्ड पेन होता है विद रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन फ्लेक्शन और फ्रैक्चर की जगह पे आप थोड़ा क्रेपिटस या नॉइज फील कर सकते हैं। इमेजिंग रेकमेंड होती है एक्सरेज, एपी और लैटरल एंड ऑब्लिक व्यूज। इंटरनल ऑब्लिक व्यू सबसे एक्यूरेटली दिखाता है फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि फ्रैक्चर पोस्टीरो लैटरल होता है। ऑप्शनल व्यूज होता है ऑपोजिट एल्बो का आप ले सकते हो एक्सरे टू कंपेयर ऑसिफिकेशन कंप्लीट है या नहीं। रूटीन एल्बो स्ट्रेस व्यूज रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि पेन होता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। फाइंडिंग्स क्या होती है? फ्रैक्चर मोस्टली पोस्टीरोलैटरल होता है, ये इंटरनल ऑब्लिक व्यू में बेस्ट दिखता है। डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स में कैपिटुलम लैटरली डिस्प्लेस्ड होता है इन रिलेशन टू द रेडियल हेड। पोस्टीरियरली बेस्ड थर्स्टन हॉलैंड फ्रैगमेंट होता है ऑन लैटरल व्यू। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में और डिस्कस करेंगे क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।